वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी बीमारी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी बीमारी जो है इसका जो संबंध होता है वो लीवर से होता है। इसमें जो होता है व्यक्ति का लीवर जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसमें और क्या क्या होता है, मतलब हेपेटाइटिस बी में कैसे कैसे ये होता है। तो हेपेटाइटिस बी में होता क्या है कि जो सबसे पहले है आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। कुछ समय तक सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसके कुछ समय बाद क्या होता है, 6 महीने बाद हो सकता है कुछ लोगों को इसकी वजह से क्या होता है लीवर में सूजन हो सकती है। उसके बाद 1-2 साल बाद क्या होता है कि सूजन के बाद में लीवर में फाइब्रोसिस की कंडीशन हो सकती हैं। लीवर की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ा थोड़ा खराब होने लगती हैं। उसके 3-4 साल बाद क्या होता है कि जो उसकी जो सेल्स होती हैं पथरीली हो जाती है, मतलब बिल्कुल जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं पथरीली हो जाती है। और कुछ लोग इसकी वजह से क्या होता है सिरोसिस से भी या फाइब्रोसिस से वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो होता है कैंसर के रूप में डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चल के व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। काफी बार क्या होता है कि लगभग 20% केस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है व्यक्ति हेपेटाइटिस बी की वायरस की वजह से डायरेक्टली क्या होता है उसमें कैंसर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी में होता क्या है, जैसे हमने बात करी तो ये हेल्दी लीवर होता है। तो शुरुआत में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत सारे लोग इससे होते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी, मतलब पुरानी इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से भी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ उसमें से क्या होता है आगे चल के जो होता है सिरोसिस की कंडीशंस जिनके अंदर डेवलप हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स हो, अगर हेपेटाइटिस बी वायरस उनके अंदर आया है तो उनके अंदर सिम्टम्स हो। कुछ लोगों को इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं। घबराने की बात यह होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के 6 महीने होने के बाद भी क्या होता है कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ लोगों में इनमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर आना, उसके बाद डार्क यूरिन लैट्रिन वगैरह होना, नोज़िया वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, जॉइंट पेन है। उसके अलावा शरीर पे जो छत्ते से हो सकते हैं, मतलब मम्स की तरह, चिकन वायरस पॉक्स की तरह सर में दर्द रह सकता है, कमजोरी है, या फिर उसके अलावा आपको भूख वगैरह कम लग सकती है और बाद में क्या होता है आपकी आंखें जो होती हैं इसकी वजह से जाके पीली हो जाती हैं। तो ये जो होते हैं मेन सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स सभी को हों। अब बात करते हैं आगे कि हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं हेपेटाइटिस बी जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। और क्या होता है इसमें, यदि आप किसी व्यक्ति से ब्लड ले रहे हैं या ब्लड दे रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल की वजह से हो सकता है। और कैसे कैसे हो सकता है, यदि आप टैटूज वगैरह बनवा रहे हैं, डायलिसिस में आप किसी से ब्लड ले रहे हैं, उसके अलावा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, या आप नॉन स्टेरॉयडल डेंटल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब आपकी जो डेंटल सही हो रहा है उसकी नीडल पहले से इन्फेक्टेड है, या आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं और नीडल इन्फेक्टेड है, उसके अलावा जो कान छिदवा रहे हैं और उसकी सुई जो है पहले से इन्फेक्टेड है, तब भी आपको ये जो हो सकता है। उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर को ये होने की संभावना जो होती है ज़्यादा होती है। साथ साथ में जो लोग शेयरिंग टूथब्रश वगैरह करते हैं, गम्स डिजीज़ है उसको हो सकता है। साथ साथ में जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनको भी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे नहीं फैलता है। कैसे नहीं फैलता है, खांसने छींकने से, फूड शेयर करने से, गले मिलने से या किस वगैरह करने से ये नहीं फैलता है। इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसका जो डायग्नोसिस होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट के बाद में क्या होता है आपके HbAg है वो टेस्ट होगा, उन पर इन्फेक्शन आता है तो साथ में आपके HbEAg या एंटी HbE, साथ में HBV DNA की टेस्ट भी हो सकता है। और उनके बेसिस पे आपके डॉक्टर आपकी जो थेरेपी डिसाइड करेंगे। साथ में आपका जो है इमेजिंग टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रोस्कैन है, या लीवर फाइब्रोसिस वगैरह के टेस्ट वगैरह भी करवाए जा सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी को। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं जब भी इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हैं तो अजनबी इंसान से ना करें, या जब भी कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ में करें, कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। मदर से ये बच्चे को हो सकता है, तो जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो हेपेटाइटिस बी का जानकारी ज़रूर ले लें, या
आप अपने हस्बैंड का भी टेस्ट पहले करवा लें, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब भी आप बच सकते हैं इसके ज़रिए। और आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड नीडल वगैरह सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करें। आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं हेपेटाइटिस बी का, वायरस के लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए इसमें कौन सी होता है, जैसे कि आप एनर्जिक्स बी है, हेप्लिसैप बी है या रिकॉम्बिवैक्स एच बी है, इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए अपने आप नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी का एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अच्छी बात क्या है कि जो होता है, जैसा हमने बात करी, ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, अपने आप ही जो इन्फ्लेमेशन होती है वो रिवर्स हो जाती है 4 से 8 हफ्ते के बाद में, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ लोग जो होते हैं इसमें से क्रोनिक में हो जाते हैं, तो मतलब यदि बात करें हेपेटाइटिस बी से पीड़ित 10 में से 9 व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लगभग 20 में से एक व्यक्ति ऐसे होता है जो क्रोनिक आगे चल के होता है और जो दूसरों को भी हेपेटाइटिस बी जो होता है वायरस पहुंचा सकता है। जैसे हेल्दी लीवर हमने बात करी, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, नॉर्मल हो जाती है। लगभग 20 में से एक व्यक्ति ऐसा ही होता है जो क्रोनिक में आगे डेवलप होता है, जिसको सिरोसिस या आगे चल के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए इंटरफेरोन्स, कन्वेंशनल इंटरफ्लोन अल्फा है, उसके अलावा दूसरी और मेडिसिन होती हैं। साथ में न्यूक्लियोसाइड मेडिसिन वगैरह लगती हैं, जैसे कि लेमिविडिन या एडोफोविर। इसके लिए आप अपने डॉक्टर्स वगैरह से, आप जो लीवर के डॉक्टर्स होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, जो अप्रूव्ड ड्रग्स आपको देंगे। साथ में यदि हम बात करें कि इसका कैसे, मतलब कैन ए पर्सन विद हेपेटाइटिस बी लिव लॉन्ग, मतलब यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो पूरी तरीके से लंबे समय तक जी सकता है। तो जैसा हमने वीडियो में भी क्लियर किया कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रिवर्स कर लेते हैं, नॉर्मल उनका हो जाता है, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और साथ साथ में जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है या दूसरी अन्य बीमारियां, हार्ट डिजीज़ है, तो अगर कंट्रोल करें तो वो पूरी अपनी लाइफ जो है अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।